Children, in today's class we shall start with exercise 12.2, question number 1 from the topic algebraic expressions. Simplify combining the like terms. Okay, so we have to solve this by combining the like terms. So let us start combining the like terms. Now see here, this is 21b. So let us see if any other term contains b. This contains like this. These are two like terms. So we write this as 21b plus 7b, and another term is here minus 20b. All these terms they contain b, so these are like terms. All right, then we write this 32. This is a separate term. Now we have to solve this. Now see here, write in the rough column here 21b, 7b minus 20b. ठीक है, तो b is written as it is. We are adding 21 plus 7, 28, 28 minus 28. So this is 8b. So we write here, instead of all this, we write here 8b minus 32. Okay, equal to sign you put here. So this is the answer. Okay, now in this case, let us again see the like terms. This having z square, this having z square. Okay, so these two are like terms. Now this is having z and this is having z. These are two like terms. Okay, and this is separate. So we write the like terms together. Minus z square plus 13z square. Right, now z वाले इकट्ठे लिख लो, -5z और ये -15z, ये इकट्ठे लिख लो. देन 7z क्यूब लिख लिया. ठीक है, अब सी हियर, z स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पहले 1 होना चाहिए. ओके, अब आप इनको सॉल्व कर लो. हम सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे रफ में साइड पे छोटा छोटा करके देख लेते हैं. -1 z स्क्वायर और 13 z स्क्वायर. ठीक, तो z स्क्वायर एज इट इज आ गया और 13 - 1 12 हो गया. तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12z स्क्वायर. ठीक है, अब इसको देखते हैं करके. यहाँ पे रफ में छोटा करके देखते हैं. -5z और -15z. ठीक है, तो z एज इट इज़ आ गया और -5 और -15 सॉल्व करते हैं. सेम साइंस वी ऐड करेंगे तो 20, बड़ा नंबर 15 साइन माइनस, तो आ गया -20z. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -20z. और जो हमारी नेक्स्ट टर्म है ये 7z क्यूब, ये एज इट इज़ आ जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. अब आ जाते हैं हम इस थर्ड पार्ट पर. इन द थर्ड पार्ट व्हाट डू वी सी हियर, ये ब्रैकेट्स हैं. हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है सबसे पहले सॉल्व करने के लिए. तो ओपन करते हैं हम p. अब ये देखो, ये माइनस है और अंदर क्या है, प्लस है. माइनस प्लस इज माइनस, ये p आ गया. अब माइनस माइनस इज प्लस, q आ गया, ब्रैकेट खुल गया. अब ये माइनस क्यू तो खुले में ही लिखा है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे. अब फिर यहाँ माइनस है और फिर ब्रैकेट है. माइनस प्लस इज माइनस, क्यू आ गया, माइनस माइनस इज प्लस, पी आ गया. ठीक है, तो वैसे हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं. जैसे कि देखो, p माइनस पी 0, q माइनस क्यू 0. अब बच गया क्या हमारे पास यहाँ पे, माइनस क्यू और प्लस पी. इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू. इज दिस क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर. द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे भी देखो हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हटाते हैं, ये वाला ब्रैकेट. तो इसको हम लिख लेंगे ओपन करके 3a माइनस 2b माइनस ab. अब ये ब्रैकेट खोलना है तो यहाँ माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो ये a आ गया.
माइनस माइनस इज प्लस, ये b आ गया। अब माइनस प्लस इज माइनस, फिर ये a b आ गया। ठीक है, अब ये सारा तो ये तो विदाउट ब्रैकेट है, तो ये हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ऑल राइट, अब हम इसमें से लाइक टर्म्स देखते हैं। देखो a वाले टर्म्स, एक तो ये रहा, एक ये है और एक ये है, तो इनको हम इकट्ठे लिख देते हैं। 3a माइनस a और ये माइनस a। ठीक, अब हम b वाले टर्म्स देख लेते हैं। ये माइनस 2b यहाँ है और कहाँ है b, एक b यहाँ पे भी है और एक b यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों हम इकट्ठे लिख देते हैं। माइनस 2b और ये वाला प्लस b और ये वाला भी प्लस b। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ए बी वाले टर्म्स। ये रहा एक ए बी वाला टर्म, एक ये रहा ए बी वाला टर्म और एक ये रहा ए बी वाला टर्म। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस ए बी और प्लस 3ab। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। उससे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये a अकेला है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे ये अकेला a है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ देखो b के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस b के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसी तरह अब ये ए बी के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, इस ए बी के पीछे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। अब हम इन्हें अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट आसान पड़े तो ऐसे कर लो, नहीं तो वर्टिकली लिख के कर लो। मैं वर्टिकली लिख के बता देती हूँ। इतने पहले ए को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3a माइनस 1a माइनस 1a। ठीक है, तो ये a एज इट इज़ आ गया। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो इन तीन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1a। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं b वाले टर्म्स को। तो b वाले टर्म्स में हम क्या करेंगे, माइनस 2b प्लस 1b और प्लस 1b। तब ये देखो b एज इट इज़ हो गया। अब आप इसको नीचे से कर लो या ऊपर से, एक ही बात है। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो ये क्या आ गया, 0b। तो इतने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 0b। ठीक, अब हम ये वाले देख लेते हैं, ए बी वाले। अब ए बी वाले में क्या है, देखो ये क्या है, माइनस 1ab। ये भी क्या है, माइनस 1ab और ये क्या है, प्लस 3ab। तो हम ये ए बी तो सारे नीचे आ गए। अब -1 और -1 मिला के क्या हुआ, -2, क्योंकि सेम साइंस है तो ऐड करेंगे। अब ये -2 और +3 कितना हुआ, 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो 1ab आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1ab। ठीक है, तो अब फाइनली आपका आंसर क्या निकला, फाइनली आपका आंसर निकला 1a + 1b 1ab या a + ab। अब ये ऐसे क्यों हुआ, देखो 0b का मतलब क्या होता है, 0 × b। 0 × एनीथिंग इज़ 0। तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हो गई तो बचा क्या हमारे पास, 1a और 1b। अब 1a लिखें या a लिखें एक ही बात है, और 1ab लिखें या a भी लिखें एक ही बात है। सो दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में ये लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं। देखो x² y यहाँ पे भी है, एक ये रहा x² y। ऑर्डर वेरिएबल्स का रिवर्स है, मगर ये है x² y। ठीक है, और देखते हैं कहीं है x² y, नहीं, ये तो xy² है। ओके, अब हम देखते हैं, यहाँ देखो ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। ये देखो ये y² वाली टर्म है, ये भी y² वाली टर्म है, और ये भी y² वाली टर्म है। ठीक है, और ये टर्म अपने आप में एक अलग टर्म है, इसके साथ कुछ नहीं है। अब हम कंबाइन करके लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम ये दोनों लिखते हैं, 5
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब हम ये वाली लिखते हैं, -5x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, अब हम ये वाली पिंक वाली लिखते हैं टर्म्स सारी। ये पिंक वाली कौन सी है? वाई स्क्वायर वाली टर्म्स है। -3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये -3y स्क्वायर। और ये वाली हमारी अलग से जो टर्म थी जो कंबाइन नहीं हुई थी उसको अलग से लिख लेते हैं, x + 8xy स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले हम ये वाली सॉल्व कर लेते हैं, 5x स्क्वायर y और 3y एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कैसे लिखा, y के नीचे y और x के स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। अब आप ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई तो हमने एज इट इज़ लिखना है और 5 + 3 क्या है 8। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। -5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। अब आप सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज़ एंड -5 + 1 क्या हो गया, -4। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या आ गया, -4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये पिंक वाले सॉल्व करते हैं। इनके वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे -3y स्क्वायर -y स्क्वायर -3y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे y के स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे हम, तो यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ, ये y स्क्वायर तो y स्क्वायर आ गया एज इट इज़। अब इनके सबके सेम साइंस है। ठीक है, तो सेम साइंस है तो क्या होगा, हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4 and 3 7 विद माइनस साइन, तो क्या हो गया, -7y स्क्वायर -7y स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला भी तो बच गया है, इसको अब ये इसका कुछ हो नहीं सकता तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 8xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये जो सारा है ये हमारा सब रफ वर्क है। ठीक है, अब हम करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, अब ये ब्रैकेट है, इसको हमने, इस वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 3y स्क्वायर + 5y -4। अब इसे हमें ओपन करना है। अब हम ओपन करते हैं, माइनस प्लसेस -8y माइनस माइनसेस +y स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनसेस +4। ऑल राइट, अब हम इसमें से लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3y स्क्वायर + y स्क्वायर। ऑल राइट, अब आप देखो नेक्स्ट 5y और ये -8y, ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं +5y -8y। ठीक है, अब हम ये देखो -4 और +4 ये कांस्टेंट है, ये भी लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं -4 और +4। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप ये देखो, ये वाई स्क्वायर के पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो पहले। 3y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, आप इन्हें ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, 3 + 1 4, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4y स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करो, ब्लू वाले जो हैं y वाले, तो 5y -8y लिखा। ठीक है, अब ये y एज इट इज़ आ गया, -8 और +5 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, बड़ा नंबर 8 साइन माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे
-3y, और ये जो है -4 और +4 मिलके क्या हो गया, ये बन गया हमारा 0। तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकला, 4y² - 3y। ठीक है। सो विद दिस वी एंड अप question number 1. All the 6 parts. In the next class we shall start with question number